अस्सलाम वालेकुम। टॉप 10 मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं सरदार दानियाल खान। आज फिर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो में कोशिश करूंगा जितनी भी क्यूरीज हैं उनको फेयर तरीके से क्लियर करूं। सबसे पहले स्ट्रेटजिक डील 2 के हवाले से बता दूं कि सोसाइटी ने जस्ट हमें ये रिवील किया कि आप रजिस्ट्रेशन करवा दें। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि क्या डील है। अभी तक वो डील जो है वो नहीं आई, कुछ भी रिवील नहीं किया गया। प्रिडिक्शन पिछली वीडियो में मैंने यही की थी कि बी सेंट्रल में भी प्लॉट दिए जाएं, अर्ली बर्ड में प्लॉट दिए जाएं, और जो सुपर एडजस्टमेंट फार्म की पॉलिसी है वो भी आनी है। जब भी ये पॉलिसी आएगी इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 मार्केटिंग टीम के ऊपर आप लोगों को आगाह करूंगा, इसलिए मेरे चैनल टॉप 10 मार्केटिंग टीम को सब्सक्राइब कर लें। एक डेवलपमेंट की जो वीडियो है वो स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ, जिसके मुताबिक मस्जिद रुखसाना और 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो है वो मार्क किए गए कि यहाँ पे 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स आएंगे, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये विलाज और उसके साथ मस्जिद रुखसाना, ये आप देख सकते हैं डेवलपमेंट। और ये जो विलाज के साथ अब मार्क किया जाएगा 8 मरला जो है, ये भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स है, कमर्शियल प्लॉट्स नहीं है, क्योंकि ये मेन बुलेवार्ड तो नहीं है। रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं विलास के सामने 8 मरला के। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। और ये विलास की डेवलपमेंट जो है वो पीक के ऊपर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो विलास की ही की जा रही है। यहाँ पर 8 मरला सिग्नेचर विलास की वो डेवलपमेंट भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है विलास रेडी हो चुके हैं। और जैसे प्रॉमिस था 6 मंथ का, मे भी विलास वाला जो प्रॉमिस होगा इंशाल्लाह जो पूरा हो जाएगा। मुझे ये लग रहा है डेवलपमेंट को देखते हुए। पिछली वीडियोस भी अपने डेवलपमेंट की देखिए कि विलास की जो डेवलपमेंट है वो पीक के ऊपर है। विलास की डेवलपमेंट से मार्केट के ऊपर यही असर होगा कि विलास जब आबाद हो जाएंगे, यहाँ पे जब लोग रहने के लिए आ जाएंगे, तो होप्स हो कि मार्केट रेट जो है यहाँ से भी बेहतर होगा। इसके अलावा ग्लोब पार्क की जो है वो ओपनिंग सेरेमनी की जा रही है 18 नवंबर को, तो वो भी एक मार्केट को बेहतर करने का जरिया बन सकता है। बिकॉज वहाँ पे लोग आएंगे, टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, तो मे भी उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि वो प्लॉट न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में लें। ये बात करने का मकसद ये है कि इस वक्त मार्केट में बायर नहीं है जो प्लॉट न्यू मेट्रो सिटी में ले या ओवरऑल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करे। तो जब ये चीज़ें होंगी, मैकडोनल्ड जैसा ब्रांड यहाँ पे होगा, तो शायद मार्केट बेहतर हो। लेकिन मैं फ़िलहाल जो है वो मार्केट को बेहतर होता नहीं देख रहा। इसके अलावा आपको डेवलपमेंट की कुछ पिक्चर्स जो है वो शो कर रहा हूँ। ए साउथ ब्लॉक की, बी ब्लॉक की, कनाल व्यू लॉजिस की, पी सेंट्रल की, ये डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, मशीनरी आप देख रहे हैं। इस डेवलपमेंट को देखते हुए क्या आपको वाकई लगता है कि ये डेवलपमेंट जो है वो दिसंबर में हो जाएगी, दिसंबर में पोजीशन दे दिया जाएगा? तो मुझे तो नहीं लगता कि दिसंबर में पोजीशन दे दिया जाएगा। 16 नवंबर को एक इवेंट रखा जाएगा साइट के ऊपर, जिसमें कैलेंडर दिया जाएगा कि अब सोसाइटी कितने टाइम में क्या डिलीवर करेगी। पिछला जो कैलेंडर था वो फ्लॉप हुआ, उसमें जो है वो जो बातें की गई, जो प्रोमिस किए गए वो फुलफिल ना किए गए। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान वैसे तो फास्टेस्ट डेवलपिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन फास्टेस्ट रिकवरी डिपार्टमेंट भी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का है। फास्टेस्ट पेमेंट जो है उन्होंने ली है तमाम क्लाइंट से, चाहे क्लाइंट ने अपने जेवर बेचे हैं, चाहे क्लाइंट ने जो भी बेचा है, जो भी किया है, उनसे जो है वो फास्टेस्ट पेमेंट ली है और प्रॉमिस किया था कि फास्टेस्ट डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से, जिस तरह फास्टेस्ट पेमेंट रिकवर कर ली गई है, उस हिसाब से डेवलपमेंट फास्टेस्ट नहीं हुई। उसके बाद ये है कि जो मास्टर प्लान दिया गया था उसके मुताबिक सेक्टर 1 में COD ब्लॉक भी हैं, तो उनका तो कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ पे जो मेम्बरान उनका क्या होगा और क्या नहीं होगा। पहले बता दूं कि 90% मेरे ख्याल में मेम्बरान जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका प्लॉट कौन से ब्लॉक में है। तो वो सारे बी सेंट्रल में अकोमोडेट हो चुके हैं। जो रिमेनिंग क्लाइंट्स हैं उनको भी ऑफर्स देकर B या बी सेंट्रल तक, कनाल व्यू लॉजिस तक, या बी की जो मजीद एक्सटेंशन आनी है, बी सेंट्रल की जो मजीद एक्सटेंशन आनी है, वहाँ पे किसी ना किसी तरह को मैंडेट कर दिया जाएगा। अदरवाइज जो आपके प्लॉट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर वो आपको पता है कैंसिल फाइल का जो मार्केट रेट चल रहा है वो अलहदा है, और जो सोसाइटी रिफंड कर रही है वो भी आपको पता है कि 25% कॉस्ट ऑफ लैंड का कट करके आपको पेमेंट रिफंड की जाएगी, वो भी 2 साल के बाद, जो कि ना देने वाली बात है, जो कि एक अजीब व गरीब सी इनकी पॉलिसी है। अब जो कैलेंडर दिया जाएगा उससे मार्केट क्या बेहतर होगी, इन चीज़ों से मार्केट पे क्या असर होगा। तो जो कैलेंडर वाली बात है, मैं समझता हूँ उस वक्त मार्केट बेहतर नहीं होने वाली। फिलहाल मार्केट बेहतर नहीं होने वाली। 8 फरवरी जो है वो इलेक्शन की डेट दी गई है, तो इलेक्शन के बाद आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह मार्केट बेहतर हो सकती है। एक ही सूरत है, अगर वो सूरत हो गई तो उसके बाद जो है वो मार्केट बेहतर हो जाएगी। अगर वो ना हुआ तो मार्केट मैं समझता हूँ फिर भी बेहतर नहीं होगी। वैसे ओवरऑल महंगाई जो है वो कम हो गई है,
लेकिन फिर भी मार्केट में बायर नहीं उभरा रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं अपना एनालिसिस, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मार्केट में रहते हुए कि इस वक्त बायर मार्केट में उस जो स्पीड से नहीं आया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर महंगाई कम होगी तो बायर आ जाएगा। तो मार्केट रेट फ़िलहाल चाहे ये लोग डेवलपमेंट कर भी देना बेहतर नहीं होने वाली, बिकॉज लोगों के पास सरमाया है ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और मार्केट को बेहतर करने के लिए। जो मार्केट को बेहतर करने के लिए इकदाम किए जाने चाहिए थे वो ये था कि इस साउथ में कम्युनिटी जो है सबसे पहले डिलीवर की जाती, मिरेकल गार्डन डिलीवर किया जाता या क्लॉक टावर, तो वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। अर्ली बर्ड को ही कंप्लीट किया जा रहा है और अर्ली बर्ड में ही मज़ीद डील्स आ रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ये जो पीछे वाले क्लाइंट्स हैं, जो ए और बी के क्लाइंट्स हैं, उनके साथ थोड़ी जो है वो ज़्यादती है, लेकिन एट द एंड उनको भी बेनिफिट है अर्ली बर्ड से। उनका रास्ता अर्ली बर्ड से ही है, उन्होंने अर्ली बर्ड से ही गुजर के जाना है। एट द एंड उनको बेनिफिट है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी यही था कि अर्ली साउथ और बी में कुछ ना कुछ डिलीवर कर दिया जाता है, इम्यूनिटीज़ जो हैं वो डिलीवर कर दी जाती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं फेयर बात करता हूँ, जो वही क्वेश्चंस करता हूँ, वही क्यूरीज क्लियर करता हूँ जो कि आम आवाम की होती है, आम क्लाइंट्स की होती है, ना कि ऊपर बैठे बड़े डीलरों की होती है। उसके बाद ये है कि अब जो कैलेंडर आने वाला है 16 नवंबर को, उसमें एक्सपेक्टेड मेरे ख्याल से यही है कि जो ए साउथ और बी की डिलीवरेंस है वो मे बी अगस्त 2024 तक रख दी जाए, बिकॉज आपके सामने है मशीनरी डेवलपमेंट भी आपके सामने है। इस डेवलपमेंट को देखते हुए विद इन 4 to 6 मंथ मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा डिलीवरेंस करना, मुश्किल हो जाएगा पोजीशन देना। तो अभी मजीद, क्योंकि जो अर्ली बर्ड है मैं बार बार कहता हूँ कि वो उसकी कंपैरेटिवली बाकी 2-3 ब्लॉक जो हैं वो 4 to 5 टाइम्स बिगर है, ज़्यादा लैंड है उनकी डेवलप करने वाली, तो वो उसको भी टाइम लगेगा डेवलपमेंट को और सारी चीज़ों को। उसके बाद सबसे बड़ा और मेन क्वेश्चन, हम तो डूब गए, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई, मार्केट इतना ज़रा माइनस में, हमारी चीज़ें सेल नहीं हो रही। बिल्कुल आपके अल्फाज तो सही हैं, लेकिन आपकी टेंशन थोड़ी सी एक पॉइंट पे गलत है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। मैं बार बार कहता हूं कि बिल्कुल डिले है, बिल्कुल मार्केट स्लो है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेके टेंशन में ना रहें। वो इन्वेस्टमेंट आपको वापस भी आएगी, रिटर्न भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन एक ह्यूज टाइम के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट में बेहतरी आएगी। फ़िलहाल जो है वो ओवरऑल फुल पेड प्लॉट तो बिल्कुल सेल ही नहीं हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा माइनस में हो रहे हैं, और बाकी फाइल्स जो हैं 55% माइनस तक चली गई हैं। 55% माइनस जो है वो मार्केट में रीसेल चल रही है, कैंसल्ड फाइल की या डाउन पेमेंट पेड फाइल्स की। इस सिचुएशन के बाद जो है वो मेट्रो में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और डिस्कशन कर सकते हैं इस हवाले से कि मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात आपको सिर्फ और सिर्फ क्लियर करना चाहता हूँ कि लेट से ही, लेकिन ये डिलीवर किया जाएगा। इस साउथ ब्लॉक, बी ब्लॉक, बी सेंट्रल, और एक मेन चीज़ जो पीछे वाले मेम्बरान हैं जो कि सी ब्लॉक में जिनको प्लॉट मिला है कमर्शियल खास तौर पर, और डी ब्लॉक में, उनको आने वाले वक्त में फेवर मिल जाएगी कि वो ए और बी में कन्वर्ट करवा लें। इसके अलावा 2.66 मरला कमर्शियल, किसी ने अगर बेल्टिंग अमाउंट देनी है तो स्क्रीन पर देखे नंबर पर रब्ता कीजिए, डिस्काउंट भी मिलेगा, और उसके रिटर्न में जो है वो आपको कंफर्म प्लॉट नंबर बी ब्लॉक में मिलेगा 2.66 मरला स्पेशली। जो सिर्फ बेल्टिंग अमाउंट देने वाली रहती है वो दें, और बी ब्लॉक में जहां प्लॉट कहेंगे इंशाल्लाह वहां पे आपको कंप्लीट किया जाएगा। तो इस तरह की ऑफर्स देगा, पीछे वाले जो मेम्बरान हैं उनको आगे बुला लिया जाएगा और प्लॉट कंप्लीट कर लिए जाएंगे, और बहुत सारी कटिंग्स उनके पास अभी अवेलेबल हैं। इसके अलावा कनाल विलोजेस के हवाले से क्यूरीज थी कि वो लोकेशन अच्छी है या नहीं, तो मैं समझता हूँ कि कनाल विलोजेस की जो लोकेशन है वो अच्छी है। गेट नंबर 2 से उनका जो एक्सेस है वो बहुत जल्द हो जाएगा, मतलब बहुत करीब है, 1 to 2 मिनट ड्राइव है। इसके अलावा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे डेवलपमेंट वहाँ पे साइट पे जाकर अपने आम मोबाइल के कैमरे से दिखानी चाहिए या ड्रोन के ऊपर निज़ाम चल रहा है। ओके, आप लोगों की जितनी वोटिंग होगी इंशाल्लाह उसके मुताबिक मैं एक डेवलपमेंट प्लान करूँगा डेवलपमेंट की वीडियो का, तो आप लोगों को एक एक चीज़ जो है वहाँ पे आगाह करूँगा कि कौन सा प्लॉट है यहाँ पे, इसमें कहाँ, यहाँ पे कौन सी कटिंग्स आनी है, 10 मरला 5 मरला कनाल इंशाल्लाह। लेकिन मुझे पहले आपकी सपोर्ट चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप मुझे बताएं कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मिलते हैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और डेवलपमेंट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।